अरे ओ सब लोग, यार कभी कभी ना ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया के साथ साथ एक और दुनिया भी चल रही है। एक ऐसी दुनिया जहां हमारे और उनके बीच बस एक पतली सी दीवार है, और कभी कभी, बस कभी कभी वो दीवार गिर जाती है। आज हम आपको सुनाने वाले हैं 3 ऐसी ही कहानियां जो आपको हिला के रख देंगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं भूतों के अड्डे में। रमेश भाई बड़े ही सीधे साधे आदमी थे। एक दिन अंधेरा हो गया और रमेश भाई को जाना था गांव के उस पार। रास्ता था उस पुराने पीपल के पेड़ से होकर, जिसके बारे में कहते थे भूत रहता है। अरे यार ये सब फालतू बातें हैं। और चल पड़े उस रास्ते पर। हवा चलने लगी, पेड़ की डालियां हिलने लगी, मानो कोई उनको बुला रहा हो। रमेश भाई जल्दी जल्दी चलने लगे। अचानक उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी। रुक जा रमेश। राजू, हमारा कॉलेज का हीरो, एक दिन घूमते घामते एक पुरानी हवेली के पास पहुंच गया। कहते थे उस हवेली में रहती है एक गुमशुदा दुल्हन की आत्मा। यार डर के आगे जीत है। और घुस गया उस हवेली में। अंदर का माहौल था एकदम डरावना, धूल जाले और एक अजीब सी खुशबू। तभी राजू ने देखा एक परछाई, एक सुंदर औरत की परछाई, लाल जोड़े में। परछाई ने राजू की तरफ देखा और मुस्कुराई। राजू तो डर के पागल हो गया। भागता हुआ वो हवेली से बाहर निकला और सीधा पंडित जी के पास गया। सुमन दीदी, हमारी प्यारी भाभी जी एक दिन अकेली घर जा रही थीं। रात हो चुकी थी और गली में सन्नाटा था। सुमन दीदी ने देखा कि उनकी परछाई उनसे अलग चल रही है। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद अंधेरे की वजह से होगा। लेकिन परछाई और भी अजीब हरकतें करने लगी। कभी लंबी हो जाती, कभी छोटी, कभी गायब। सुमन दीदी डर के मारे कांपने लगी। तभी परछाई ने इशारा किया आगे के रास्ते की तरफ और गायब हो गई। सुमन दीदी समझ गईं कि ये कोई आम परछाई नहीं है, ये तो कुछ और ही है। उन्होंने फौरन रास्ता बदला और घर पहुंच गईं। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानियां। कभी कभी सच कल्पना से भी ज्यादा अजीब होता है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आपके आसपास कुछ गड़बड़ है, तो समझ लेना शायद आप अकेले नहीं हो। देखते रहो, सुनते रहो और हां, डरते रहो, क्योंकि भूतों की कहानियां कभी खत्म नहीं होती।